आज आप लोगों के लिए इंटरनेशनल ओलंपियाड क्वालिफायर मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हमें ये निकालना है। क्वेश्चन ये है, मैंने लिखा है बोर्ड पे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p फॉर विच देयर एग्जिस्ट ए ट्राइंगल विथ साइड ABC सच दैट a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट में है p स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 6pbc। यहाँ हमें जो है p की वैल्यू निकालना है, p की वैल्यू निकालना है और इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। इंटीग्रल वैल्यू वही होते हैं जो हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं। इंटीग्रल वैल्यू में डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ऐसे सभी वैल्यू जो डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, वो क्या होते हैं? इंटीग्रल वैल्यूज होते हैं। ठीक है, ओलंपियाड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सितंबर में होने वाला है। 7 सितंबर या 6 सितंबर को पेपर है, तो उसको ध्यान में रख करके मैंने क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ट्राइंगल में जो है साइड ABC दिया है और ट्राइंगल के जो वैल्यूज होते हैं, ट्राइंगल में जो सम ऑफ टू साइड होता है हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, या डिफरेंस ऑफ टू साइड थर्ड साइड से छोटा होता है। तो एनी टू साइड का सम जो है वो थर्ड से बड़ा होगा और जो डिफरेंस होगा वो छोटा होगा। तो कुल मिला करके कह रहा है एक ट्राइंगल है और इसकी साइड जो है, अगर हम कहें ABC है, वर्टेक्स हो गया, तो इस तरह के कह सकते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p, ये p का वैल्यू हमें निकालना है और ये जो है p स्क्वायर प्लस 9 है। ठीक, तो सबसे पहले इसको तो हम लोग एडजस्ट करेंगे, इस इक्वेशंस को। यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करेंगे तो जाएगा p स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 6ab और माइनस 6pbc इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा हम अरेंज करेंगे और इसको जब अरेंज करेंगे तो हम लोग ये इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, तो जगह a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab, इसको हमने एक साथ ले लिया और ये हो गया आपका p स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, p स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 6pbc इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा, इसको रीग्रुप कर दिया हमने, रीग्रुपिंग जो टर्म होता है रीअरेंज कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं हमें आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। यहाँ जो आइडेंटिटी बनेगी ये बनेगी a माइनस 3b होल स्क्वायर और इसमें जो बनेगी pb माइनस 3bc, यहाँ पे pb है और ये है माइनस 3c होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेप था कि कैसे हम रीग्रुप करेंगे और इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, मेन स्टेप। अब आप देख रहे हैं कि दो टर्म हैं और दोनों क्या हैं? स्क्वायर हैं। जब दो टर्म हैं उनका स्क्वायर अगर 0 आ रहा है, दो टर्म और सम का स्क्वायर 0 हो रहा है, कभी भी कोई भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 0 नहीं हो सकता। ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 और ये भी 0 हो। जब दोनों 0 होंगे तभी 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं कि यहाँ से हमें मिल रहा है a माइनस 3b इक्वल टू 0 एंड pb माइनस 3c होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक और एक स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग, स्क्वायर। ठीक, और जब a माइनस 3b होल स्क्वायर 0 है
तो हो जाएगा a माइनस 3b इजकल टू 0 एंड ये हो जाएगा pb माइनस 3c इजकल टू 0। ठीक, अब यहां से हमें क्या मिल गया a इजकल टू 3b और यहां से मिल गया p इजकल टू 3c अपॉन b। ठीक, अब हमें मालूम है कि जो सम ऑफ एनी टू साइड जो होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन लगाए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है p का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक, यहाँ पे a प्लस b जो है और साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी जो होगा a प्लस बी जो है ग्रेटर देन c से होगा। a प्लस बी जो है ग्रेटर देन क्या होगा, c होगा। ठीक है, a का वैल्यू जो है क्या है 3, a का वैल्यू 3b है और ये b होगा। और c का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें c का वैल्यू, तो यहाँ से c का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा pb अपॉन 3 हो जाएगा ये। ठीक है, ये ग्रेटर देन होगा pb अपॉन 3। ठीक, तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4b इज ग्रेटर देन pb अपॉन 3। b से b कैंसिल हो गया तो p का जो वैल्यू है वो लेस देन 12 आ गया। p का वैल्यू एक आ गया लेस देन 12। ठीक, अब हम सिमिलरली करेंगे जो है a प्लस, यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन पा गए कि जो p का वैल्यू है वो 12 से क्या है, छोटा है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे कि हम लोग ले लेंगे b प्लस सी, ये तो फर्स्ट ले लिया, और दूसरा लेंगे b प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा। मीन्स इसमें जो है a है, ये b है, ये c है, तो इन दोनों का सम जो है इसके लेंथ से बड़ा होगा। ये कंडीशन अप्लाई किया तो यहाँ से जो हमें मिलेगा b तो b ही है, b तो b है और c का जो वैल्यू आया है क्या, pb अपॉन 3, pb अपॉन 3 ग्रेटर देन a, ये का वैल्यू यहाँ है 3b। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3b और ये pb और इसको जब इधर कर देंगे तो 9b हो जाएगा और 3b को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो जाएगा pb इज ग्रेटर देन 6b, p इज ग्रेटर देन 6। ये दूसरा कंडीशन आ गया। तो p का जो वैल्यू है वो लाई कर रहा है 6 से बड़ा है लेकिन 12 से छोटा है। ठीक है, इस रेंज में आ रहा, 6 से बड़ा है। और अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें तो ये अगर हम कहें ये जो है 6 है और यहाँ पे क्या है 12 है। ठीक है, तो इससे बड़ा है, मीन्स इधर जा रहा है इधर, और इससे क्या है छोटा है। ये वाला जो क्लास इंटरवल्स है ये इसका वैल्यू होगा। ठीक, ये जो 7, 8, 9, 10, 11 तक होगा, क्योंकि हमें इंटीग्रल भी वैल्यू चाहिए, इंटीग्रल चाहिए डेसिमल या और नहीं चाहिए। तो जो p का पॉसिबल वैल्यू होगा वो होगा p इजकल टू 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विच आर देयर एग्जिस्ट दिस नंबर। ठीक, तो p इजकल टू 7, 8, 9 एंड 7, 8, 9, 10। तो चूंकि ओलंपियाड में हमें जो है ऑप्शन भरना रहता है, 2 डिजिट भरना रहता है, 2 डिजिट भरना रहता है, 2 ही डिजिट का आंसर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0, 5, इसमें 0 भर देंगे और इसमें 5 भर देंगे। ठीक,
ये क्वेश्चन था। अभी आगे और भी क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। आज मैथ ओलंपियाड का एक क्वेश्चन है, इफ द 60% ऑफ ए नंबर x इज 40 then what is x% of 60? तेरा 60% x का 40 है, तेरा x% ऑफ 60 क्या होगा? ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। पहले सोल्यूशन ऑफ 1 जो है, ये 1 वाला है, तो 1 का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। 2 क्वेश्चन करना हमें। तेरा 60% ऑफ ए नंबर, तो 60% ऑफ x इजकल टू 40 लिया है। तो पूछा क्या जा रहा है? पूछ रहा है कि x% ऑफ 60 क्या होगा, ये हमें निकालना है। ये हमें दिया है, ये हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी परसेंटेज अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60% इंटू एक्स इजकल टू 40 हो जाएगा 60/100। जब परसेंटेज रहेगा 100 हो जाएगा, इंटू एक्स इजकल टू 40 हो जाएगा। और हम अगर इस 100 को इसके साथ एडजस्ट कर दें, ये हो जाएगा 60 इंटू x/100 और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका x/100 इंटू 60 इजकल टू 40। और ये x/100 मीन्स x% हो गया, तो x% ऑफ 60 इजकल टू 40। इसका आंसर आ गया 40। तो x% ऑफ 60 क्या होगा? 40 हो जाएगा। तो चाहे हम 60% ऑफ x कहें या x% ऑफ 60, दोनों सेम आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मार्कर जो है दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n लेस देन और इक्वल टू 100 व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 2। कंडीशन कह रहा है कि 1 से 100 तक के कितने ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड हो लेकिन 2 से डिवाइड ना हो। हमें मालूम है कि कोई भी नंबर अगर 6 से डिवाइड होता है तो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं दूसरे को। यहाँ पे तो 1 से लेकर के 100 तक जो है अगर हम देखें तो 3 से डिवाइड होने वाला 100 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। जो लास्ट नंबर है वो क्या है? 99 जो है 3 से डिवाइड होगा, जो 100 से बड़ा है। इसका मतलब 33। ठीक है, तो 1 फ्रॉम 1 to 100 the numbers divisible by 3 इजकल टू हो जाएंगे 33। इसमें कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जो 2 से भी डिवाइड होंगे। ठीक है, जैसे 6 है, 6 2 से भी डिवाइड है और 3 से डिवाइड है, और क्वेश्चन कर रहा है 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से लेकर के 100 तक ऐसे कितने नंबर है जो 6 से डिवाइड होते हैं? तो लास्ट जो नंबर होगा वो होगा 96। 96 जो है 6 से डिवाइड होगा, तो 9 और 6 जा, इसका मतलब जो 6 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा। तो अगर हम केवल फॉर 3 ओनली, ये हो जाएगा 33 माइनस 16 और 33 से 16 करेंगे तो 17 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड तो होंगे लेकिन 2 से डिवाइड नहीं। तो दूसरा ये लॉजिकल क्वेश्चन था, क्योंकि ओलंपियाड के लिए बच्चे जो होते हैं वो 8 से लेकर के एलिजिबल होते हैं, तो क्लास 8 के लायक एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने लिया, इसका परसेंटेज निकालना था। यहाँ पे हमें निकालना था 1 से लेकर के 100 तक जो है कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड नहीं होंगे। 3 से डिवाइड होने 33 हैं, 2 से डिवाइड होने वाले जो है इसमें से अगर हम लोग देख लेंगे तो 16 ऐसे होंगे जो 2 से भी डिवाइड होंगे। तो 33 से 16 डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, 17 आ जाएगा। ठीक, ये 2 क्वेश्चन थे आपके लिए। धन्यवाद।